हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको मालूम है, मैं डेली आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूँ। उसी प्रकार से बेटा आपसे उम्मीद करता हूँ, जिस प्रकार से मैं आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसी प्रकार से आप भी डेली बेसिस पे पढ़ रहे होंगे और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं कर रहे होंगे, ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक स्कूल नहीं खुलने वाले हैं तब तक हमारे को पढ़ना पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि सिर्फ एकमात्र यही तरीका है, एकमात्र यही जरिया है कि स्कूल बंद होने के समय हम कैसे पढ़ाई कर सकते, तो बस यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और आपको पता है नवरात्रि वगैरह आने शुरू हो गए हैं, उसके बाद में दशहरा, दिवाली, इस कारण से लग नहीं रहा है कि दिवाली से पहले स्कूलें खुल जाएगी। 100% समझो अगर ओपन होगी तो दिवाली के बाद में ही होगी। इस कारण से जब तक स्कूलें ओपन नहीं हो जाती है आपको ऐसे ही पढ़ाई करना है। आपको पता हो तो हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे, 5th नहीं कह रहा हूँ, 4th के रूप में पढ़ रहे थे, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में पूरा कर लिया था। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो कौन सा, जो कि हमने प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उसमें हमने ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स ही था शायद, है ना, ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स था जो कि हमने पूरा किया था। उसके बाद में एक नए चैप्टर के रूप में बेटा शुरू कर रहे हैं, और वो बेटा एक कॉमन सा चैप्टर कह दूं, एक सेपरेशन के मेथड्स होते हैं, वो हमारे को आज शुरू करने हैं। क्योंकि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें जो अंतिम चैप्टर हमारा चल रहा था उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। इस कारण से आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और वो क्या है बेटा, मेथड ऑफ सेपरेशंस है। यानी कि क्या कह दूं, पृथक्करण की विधियां है। सेपरेशन क्या होता है? पृथक करना, अलग करना। और मेथड्स का मीन्स होता है कोई प्रोसेस जो होती है, कोई जो विधि होती है, कोई तरीका होता है, उसको मेथड्स कहते हैं। तो किसके तरीके पढ़ेंगे हम? सेपरेशन के तरीके पढ़ेंगे। किसके तरीके पढ़ेंगे? सेपरेशन के तरीके पढ़ने, यानी पृथक्करण की विधियां पढ़नी है हमारे को। बेटा क्या है चैप्टर? वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। क्या है? मेथड्स ऑफ SEPARATION, सेपरेशन। कौन से मेथड्स है? सेपरेशन के बेटा मेथड्स पढ़ने हैं, यानी पृथक्करण की विधियां हमारे को पढ़नी है। तो बेटा देखो, आज हमारे लिए ये एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखो, मैंने कहा है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स का मीन्स तरीका होता है, विधि होता है, प्रक्रिया होता है। सेपरेशन का मीन्स होता है अलग करना, यानी कि पृथक्करण करना। आपको पता है हमारे को डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स मिलते हैं। मिक्सर कह दो तो मिक्सर का मतलब क्या हुआ? मिक्सचर का मतलब मिश्रण होता है, जिसमें 2 या मोर देन सब्सटेंस साथ में हो सकते हैं बेटा, उसी को मिक्सर कहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही सामग्री होगी उसको बेटा मिक्सर कहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। मिक्सचर किसको कहेंगे? जिसमें 2 या मोर देन सब्सटेंस हो, 2 या 2 से ज्यादा अगर उसमें पदार्थ होते हैं, सामग्रियां होती है, तो उसको कहते हैं मिक्सर। तो ऐसे जो मिक्सर होते हैं उस मिक्सर को बेटा अलग कैसे किया जाता है? तो बेटा वो होता है सेपरेशन। हमारे को ऐसे ऐसे मेथड्स पढ़ने हैं कि अगर कोई आपको मिक्सर दिया जाता है तो उस मिक्सर को आप सेपरेट कैसे करोगे? क्या करोगे? सेपरेट कैसे करोगे? जैसे सपोज करो आप घर में चाय बनाते हो। अब बेटा आपने चाय बनाई है तो उस चाय में क्या क्या डाला आपने? तो आपने देखो चाय में सबसे पहले थोड़ा बहुत पानी डाला होगा, उसके बाद में चाय की पत्ती डाली, उसके बाद में आपने
दूध डाला या फिर कोई चाय मसाला होता तो वो डाल दिया जाता है। उसके बाद में दूध डाला, उसके बाद में आपने शुगर डाली। तो ये बेटा एक तरह से क्या है, ये बेटा मिक्सचर है ना, ये मिश्रण है। आपने कम से कम 4-5 आइटम उस चाय बनाने में डाले हैं। आपने चाय की पत्ती डाली, आपने दूध डाला, आपने पानी डाला, आपने चाय का मसाला डाला, आपने शक्कर शुगर डाली आपने, तो आपने कम से कम 4 या 5 आइटम्स है वो चाय के अंदर डाल दिए। तो बेटा वो क्या हुआ है, वो एक मिश्रण ही तो हुआ है। मैंने अभी कहा था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा कोई पदार्थ एक साथ में मिले हुए होते हैं तो उसको मिक्सचर कहते हैं। और हमने देखो चाय में तो हमने 4-5 आइटम्स डाल दिए हैं, तो वो भी बेटा क्या हुआ, एक मिक्सचर ही हुआ। अब होता है बेटा सेपरेट करना इसको। अब इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आपकी चाय तैयार हो गई। अब आपकी चाय तैयार हो गई तो आप चाय में से दूध अलग कर सकते हो क्या, बेटा नहीं कर सकते हो। चाय बनाने के बाद में आपको कह दिया जाता है कि इसमें से वापस आपको दूध अलग करना है, पानी अलग करना, तो बेटा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा असंभव है। आपको कह दे शुगर को अलग करो, अरे बेटा इम्पॉसिबल है, शुगर तो उसके अंदर घुल गई है, उसके अंदर शुगर जो है वो सारी घुल गई है। अब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, अब आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। फिर बात आती है चाय की पत्ती इसमें से अलग करो, इट इज पॉसिबल, ये कर सकते हैं, यह बेटा संभव है। क्यों, क्योंकि चाय की जो पत्ती आपने डाली थी वो घुली नहीं उसके अंदर घुली नहीं, और घुली नहीं होने के कारण आप कोई ऐसा छनित्र लोगे जिसे आप चाय छानते हो, बेटा उसको कह रहा हूं छनित्र लोगे। अब किसे छानते हो वो आपको पता है, कहने की आवश्यकता है नहीं। तो वो क्या है, आपने चाय की पत्ती अलग कर दी, तो बेटा ये क्या एक मेथड ही तो है, चाय में से चाय की पत्ती को अलग करना क्या है, ये एक मेथड ऑफ सेपरेशन है। चाय में से चाय की पत्ती को अलग करना क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन है, एक विधि है ये सेपरेट करने की। तो इस प्रकार से मैंने एक एग्जांपल दिया आपको मिक्सर का, और उसमें से सेपरेशन करने का कि सेपरेट कैसे किया जाता है। इसी प्रकार से बेटा हम जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स और मिक्सर के बारे में चर्चा करेंगे कि बेटा मिक्सर क्या होता है, उसमें कौन से घटक होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बेटा हमारे दैनिक जीवन के अंदर हमारी जो डेली लाइफ है, उस डेली लाइफ में बहुत प्रकार के मिक्सर होते हैं। जैसे देखो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था चाय का, ये बेटा एक मिक्सर है। ये एयर होती है वायु, इसमें बहुत सारी गैसें होती है, तो ये बेटा मिक्सर है। समुद्री जल बेटा मिक्सर है। रॉक साल्ट होता है वो बेटा मिक्सर है। एक ग्लास जो होता है नींबू पानी का वो बेटा मिक्सर है। तो ऐसे ही हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से मिक्सर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ कौन से हैं, प्योर सब्सटेंस कौन से हैं, शुद्ध पदार्थ कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब शुद्ध पदार्थ में बेटा जो मिश्रण नहीं होता है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, उसको बेटा क्या कहेंगे, उसको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। इसको कहेंगे प्योर सब्सटेंस। कोई भी पदार्थ अगर एक ही प्रकार के भागों से बना हुआ होगा उसको कहेंगे ना प्योर सब्सटेंस। तो बेटा उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से होते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे बेटा गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है बेटा प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद में प्योर सब्सटेंस की बात की हमने, उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे कि क्या विशेषताएं होती है किसी शुद्ध पदार्थ की। फिर उसके बाद में नीड फॉर सेपरेशन पढ़ेंगे ऑफ सब्सटेंसेस इन मिक्सचर, यानी मिश्रण में जो भी पदार्थ होते हैं उस पदार्थ को सेपरेट करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है वो पढ़ेंगे। कि हम कोई अगर मिक्सर है, उस मिक्सर में से पदार्थ को अलग करने के लिए हमारे को बेटा जरूरत क्या पड़ती है, आवश्यकता क्या होती है, वो पढ़ेंगे उसके। और इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो मैंने बताया है कि आवश्यकता जो होती है वो, उसमें हम पढ़ेंगे यूजफुलनेस पढ़ेंगे सेपरेशन के, यानी उपयोग पढ़ेंगे सेपरेशन के, अलग अलग करने की जो विधियां होती है वो पढ़ेंगे सेपरेशन की। और फिर मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशन के, उसमें अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे
कि आपको सॉलिड को कैसे अलग करना मिक्सर में से, आपको मिक्सर में से लिक्विड को कैसे अलग करना है। ये सारे हम अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के रूप में। और क्या बताया मैंने इंट्रोडक्शन में, हमारे को क्या पढ़ना है, मिक्सर और कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में बेटा देखो क्या होता है, जो हमारे चारों ओर की अधिकांश वस्तुएं जो होती है, हमारे चारों ओर की जो अधिकांश वस्तुएं होती है, जैसे वायु हो गया, एयर हो गया, सी वाटर हो गया, सॉइल हो गया, रॉक हो गया, मिल्क हो गया एंड पेंट हो गया, ये क्या है, ये आर मिक्सचर है। ये सभी बेटा मिक्सचर है। हम अधिकांश वस्तुएं देखते हैं हमारे चारों ओर में। एयर का मैंने सी वाटर कहा, सॉइल कहा, रॉक, मिल्क, ये बेटा क्या है, मिक्सचर है। और ये वाटर जो होता है एक मिक्सचर ऑफ साल्ट का होता है डिजॉल्विंग। क्या होता है, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा है जो सी वाटर होता है एक मिक्सचर होता है ऑफ साल्ट्स का, जिसके अंदर डिजॉल्व होते हैं। आपको पता हो तो सी वाटर बेटा खारा होता है, समुद्री जल साल्टी होता है, खारा होता है। क्यों? क्योंकि बेटा उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, लवण होते हैं। इस कारण से बेटा हम उसको पी भी नहीं सकते, इतना खारा होता है। हमारे यहाँ आसपास में कई ट्यूबवेल का पानी आपने देखा होगा कि उस ट्यूबवेल का पानी खारा है, हम पीने के लिए नहीं लाते क्योंकि खारा पानी है। बेटा वो तो कम खारा है, ये तो इतना खारा है कि पी भी नहीं सकते। इस कारण से वो भी ये क्या है, उसके अंदर साल्ट घुले हुए हैं, तभी तो बेटा वो खारा हुआ, तो वो भी एक मिक्सचर हो गया। उसके अलावा एक मिल्क होता है, मिल्क भी बेटा मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें से हम क्रीम निकालते हैं, बटर निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं ना, बटर मक्खन निकालते हैं, क्रीम निकालते हैं, और इसके अंदर वाटर भी तो होता है। उसके अलावा वाटर होता है हमारा, ये वाटर भी एक मिक्सर ही है, वाटर भी एक मिक्सर ही है। उसके अंदर भी कुछ दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक अलग अलग प्रोपोर्शन के अंदर, अलग अलग समानुपात के अंदर मिले हुए होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सिंबल पढ़ा होगा कि जल का जो फॉर्मूला होता है H2O कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है जल। उसके अलावा द सब्सटेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मिक्सर के अंदर, और वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। यानी कि मिश्रण के अंदर ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो अपनी पहचान नहीं खोते हैं, जो अपनी पहचान नहीं खोते हैं। उस कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, सिंपल फिजिकल मेथड्स के द्वारा बेटा उस घटकों को आमतौर पर अलग किया जा सकता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपना गुण नहीं खोते हैं, किसी मिक्सर के अंदर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, जैसा वो पहले रहते हैं वो मिश्रण में होने के बावजूद भी वैसा ही रहते हैं। उसको बेटा एक बहुत ही सिंपल से फिजिकल मेथड्स के द्वारा अलग किया जाता है, बहुत साधारण सी भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था, चाय में से चाय की पत्ती डाली थी, तो चाय की पत्ती जैसे ही आपने डाली थी वैसे ही उसके अंदर हो जाती है, चाय में उसका जो रस होता है, जूस निकल जाता है, पर चाय की पत्ती वैसी रहती है। आप सिंपल से, बहुत ही सिंपल सा फिजिकल मेथड होता है जिसे आप चाय को छानते हो, उससे वो अलग हो जाती है। कॉमन साल्ट जिसका यूज हम हमारे किचन में करते हैं वो बेटा प्रीपेड होता है सी वाटर से, और उसको सेपरेटिंग किया जाता है साल्ट फ्रॉम वाटर से, यानी जल से नमक को अलग करके हमारे किचन में तैयार किया जाता है, जो साल्ट यूज किया जाता है वो। उसके अलावा आपको पता हो तो और भी ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं। अब बेटा मैं बात कर दूंगा आपके होमवर्क की, और आपको होमवर्क क्या करना है, आपको होमवर्क कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं करना है। आपको कोई भी एनी 5 आपको मिक्सचर लिखने हैं, एनी 5 आपको क्या लिखने हैं, आपको मिक्सचर लिखने हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। बाकी का बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।